हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लासों में हमने आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना सिखाया है। उसके बाद की क्लास में आर्म होल और शोल्डर के बारे में फुल डिटेल में समझाया है कि शोल्डर और आर्म होल में क्या चेंजेस करना है। तो आज की क्लास में हम आपको सभी साइज के लिए शर्ट की कटिंग सिखाएंगे, जो कि बॉडी मेजरमेंट पर होगा। हमने किस तरह बॉडी मेजरमेंट लिया है, आपको वो बॉडी मेजरमेंट लर्न करना होगा। हमने शर्ट की कटिंग इस मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। लेंथ होगी 42, शोल्डर होगा 14, चेस्ट होगी 32, चेस्ट पर प्लस करना होगा 4 इंच। वेस्ट होगी, वेस्ट में हमने बताया था कि कमर को साथ ही साथ हमें लूज लेना होगा। कमर है 30, हिप है हमारी 40, हिप को भी लूजिंग के साथ हमें लेना होगा। आस्तीन है 23 लेंथ में। इस पर है ना 6 पर, जहाँ पर हमने बताया था कि 6 पर, 10 पर, और जहाँ तक हमने लेंथ लेना है वहाँ तक हमारी लेंथ कितनी होगी तो वो लेना है। आर्म होल हमारा है 16 और हमने बताया था कि आपको अपेक्स पॉइंट पर निशान लगाना है 9, कमर है 14 और हिप है 19। अब हमने 32 को पर सिर्फ है ना चेस्ट पर प्लस करना है 4 इंच। 32 चेस्ट हमारी प्रॉपर चेस्ट है, उसमें हमें लूजिंग भी देना होगा, तो 4 इंच की हम लूजिंग देंगे। तो होगा 36, 36 को डिवाइड 4 करके हम मेजरमेंट आएगा हमारा 9 इंच। फिटिंग का होगा हमारा 9 इंच। 30 हमने है ना लूजिंग साथ में ही ली थी, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा कमर हमारी आएगी फिटिंग के 7 एंड 5 इंच। और हिप पर हमारी 14 डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 10 इंच। तो हमारा ये होगा फिटिंग का निशान 9, 7 एंड हाफ, 10 इंच, ये होगा हमारा फिटिंग का। और हमें प्लस इसमें मार्जिन 2 इंच ऐड करना होगा। इसमें मार्जिन क्या होगा, अलग से होगी। तो आइए हम आपको शर्ट की कटिंग समझाते हैं। तो हमने आप बताया था कि 4 एंड 5 के नेक के लिए हमें क्या करना होगा, शोल्डर में से, फुल शोल्डर में से हाफ इंच कम करना होगा। हाफ इंच 4 एंड 5 के नेक के लिए फुल शोल्डर में से हाफ इंच कम करना होगा। 6 एंड 7 इंच के नेक में, बैक नेक है ये, बैक नेक के हिसाब से शर्ट की कटिंग होगी। 6 एंड 7 इंच के हिसाब के बैक नेक में 1 इंच कम करना होगा। तो हमारा फुल शोल्डर है 14, तो हमने क्या करना होगा, ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाना है। ये फैब्रिक है हमारा, किस तरह आपको कटिंग करना होगा। हमने ये फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक हमने लिया है दामन के हिसाब से। हमने जितना दामन था उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमने फैब्रिक कट करके लिया है। बाकी का फैब्रिक हमने आस्तीन के लिए निकाल दिया है। अब इसको हमने, ये हो गया 2 फोल्ड, ये हो गया 2 फोल्ड। इसको हमने करना है 4 फोल्ड। तो हम इसी माप के हिसाब से अब आपको शर्ट की कटिंग बताएँगे। 1 इंच हमने यहाँ पर डाउन जाना है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रेट पट्टी हमें यूज़ करनी है। तो स्ट्रेट पट्टी का यूज़ इस तरह होता है, जो कि फैब्रिक बरोबर करने के लिए भी होता है और हमने स्ट्रेट लाइन के लिए भी होता है। अब हमने लेंथ जितनी अपने हमें लेंथ चाहिए, उसमें लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें लेंथ की निशान लगाना होगा। अब हम लेंगे शोल्डर, शोल्डर हमारा फुल शोल्डर है 7 इंच, तो हमारा फुल शोल्डर 14, 14 को हाफ करेंगे 7 आएगा, 7 इंच लेना है। अब हमने इसका गला, बैक गला बनाना है, बैक नेक बनाना है 6 का, तो 4 एंड 5 के नेक में हाफ इंच कम करेंगे। 5 और 6 के नेक में 1 इंच कम करेंगे। हमें शोल्डर क्या करना है, 1 इंच कम करना है। यहाँ से होगा 6 इंच, तो हमने 6 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हमने, ये लाइन होगी हमारी चेस्ट लाइन, ये यहाँ पर जो लाइन होगी ये होगी हमारी चेस्ट लाइन। तो अब इस लाइन को कितना लेना होगा, तो पहले फर्स्ट तो हमें हाफ इंच डाउन जाना होगा। हाफ इंच डाउन आने के बाद यहाँ पर ब्रॉड, गले की ब्रॉड लेना होगा 2.5 इंच। इसे हम इस तरह करेंगे। अब इस ये निशान किस तरह लगाएँगे, तो हमने हमने बताया था कि हमारी जितनी भी चेस्ट है 32 को डिवाइड करना है हमें। प्रॉपर चेस्ट को लूजिंग एक्स्ट्रा में होगी, लूजिंग इसमें ऐड नहीं करना है। जो हमारी प्रॉपर चेस्ट है 32 को डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस करेंगे 0.5, तो हमारा आएगा 5.8 इंच। तो हमने ये लाइन लेनी होगी 5.8 इंच या 6 इंच, 1 क्वार्टर एक्स्ट्रा भी ले तो चलेगा। यहाँ पर लेंगे 6 इंच, जो हमने ऊपर निशान लगाया था वही हमने यहाँ पर भी निशान लगाना है। ये 6 इंच लगाया, ये भी 6 इंच पर लगाना होगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। समझ आया? अब हमने लेना होगा, ये हो गई चेस्ट लाइन। अब हमने इसमें लेना है हमने 32, 32 का हमारा चेस्ट है, 32 में प्लस करेंगे, लूजिंग ऐड करना होगा। अगर आप 32 के हिसाब से अब यहाँ पर कट करोगे तो आप
तो आपका टाइट होगा, तो इसमें लूजिंग ऐड करना होगा 32। अगर आप टाइट माप करोगे तो 3 इंच ऐड करना होगा, अगर लूजिंग में पहनते हो तो 4 इंच ऐड करना होगा। 32 में प्लस करेंगे 4 इंच तो होगा 36। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9 इंच, तो हमने यहाँ पर लेना होगा 9 इंच। समझ आया? साथ ही साथ हमने बताया था कि कमर, वेस्ट, चेस्ट और हिप का लेंथ हमने साथ ही साथ लेना है। तो हमारी अपेक्स पॉइंट का माप आया था 9 इंच, तो एक हाफ इंच हमने सिलाई के लिए ऐड करना है, तो 9 इंच हाफ इंच लेना है। यहाँ पर आया था हमारी कमर आई थी 14 एंड हाफ इंच पर हमें कमर का निशान लगाना होगा। हमने जो हिप ली थी उसको हमने 90 पर रखना है, तो 19 एंड हाफ इंच पर निशान लगाना होगा। ये स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट करेंगे, ये निशान को हमने स्ट्रेट करना है। अब हम लेंगे यहाँ पर लूजिंग 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हमने कमर लेनी है, हमारी कमर है 7 एंड हाफ इंच, हमने कमर में लूजिंग साथ ही साथ ऐड कर ली है। यहाँ पर लेना होगा हमने 10 इंच एंड 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा। ये हो गया मार्जिन का 1 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा। समझ आया? अब हमने फुल चेस्ट, अपर चेस्ट का हमारा आएगा 1/4 इंच, तो हमने इस तरह निशान लगाना होगा। अब हमने आर्म होल की शेप लेना होगा। यहाँ पर यहाँ से हमारा क्या आएगा 2.5 इंच, तो हमने यहाँ पर भी 2.5 इंच 1/4 लेना होगा और गोलाई देना होगा। गोलाई अब हम किस तरह दें, तो शेपर पट्टी से हमने गोलाई का शेप डालना होगा इस तरह से, यहाँ से हमारी गोलाई का शेप होगा। अब ये हो गई बैक की गोलाई। अब हमने लेना है फ्रंट की गोलाई। 6 का हाफ 3 को हाफ इंच अंदर आएंगे, अंदर आकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 इंच या 1/4 इंच अंदर जाएंगे, यहाँ से इसे मिलाएंगे। ये हो गया फ्रंट। अब हमने इसका माप तो प्रॉपर माप डाल दिया है, तो हम इसकी अब कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करना है, हमने इसे 4 फोल्ड किया है, ये फैब्रिक 4 फोल्ड है, तो हमने क्या करना है ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग करना है। ये बैक में हमने उठा दिया, तो बैक के हिस्से से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये वाले हिस्से से यहाँ तक, तो बैक से हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट को कट करेंगे। ये हो गया बैक हमारा। कटिंग हमें प्रॉपर कटिंग करना होगा ताकि फिनिशिंग कटिंग में ही हमारी आए। अब हमने इसे स्ट्रेट में करके सीधा करना है। हमने कितना फोल्ड करना है, यहाँ पर टच करेंगे। ये हमें करना जरूरी है ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए और हमारा फैब्रिक तिरछा ना जाए। जहां जहां हमने पॉइंट बनाया था वहां वहां हमें कट लगाना है। अब हो गया, ये हमने जो कट करा वो बैक पार्ट हो गया। अब हमने इसका फ्रंट पार्ट, छटाई फ्रंट की करनी होगी। ये हमने उठा दिया, ये बैक पार्ट को रखेंगे साइड में। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमने इसकी छटाई करनी है।
बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखा है हमने फ्रंट पार्ट को। इस तरह हमने फ्रंट पार्ट की छटाई करनी है। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। हमें लिखना होगा इस पे कि हमारा कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। ये हो गया हमारा बैक, ये हो गया हमारा फ्रंट। समझ आया? अब हमने लेंगे स्लीव्स। स्लीव्स कट करेंगे हम। आपको स्लीव्स भी प्रॉपर कट करना सिखाएंगे कि स्लीव्स किस तरह कट करते हैं। वीडियो एक बार में समझ नहीं आया तो आपको उस वीडियो को डबल देखना होगा ताकि आपको समझ में आए। तो हमारी लेंथ यहाँ से, लेंथ हमारी प्रॉपर लेंथ इस तरह होगी। तो हमने इसे करना है 4 फोल्ड। फोर फोल्ड किया। ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आस्तीन में हमने ड्रॉ डाउन करना है 3 इंच। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच। 3 इंच पे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लेंगे हमारी जो हमने जो माप निकाला था 9 इंच, तो हाफ इंच चेस्ट 32 डिवाइड करें हमने 4 से तो 36 हो गया था। 36 को डिवाइड हमने 4 से करे थे तो 9 इंच आया। तो 9 इंच को हमने क्या करना है, हाफ इंच कम लेना है। यहाँ पे 9 इंच जहाँ था वहां पर 8.5 इंच यहाँ पर लेना है। तिरछे में 8.5 इंच लेना है और सीधे में 1 इंच कम होता है। यहाँ से लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से 8.5 इंच तिरछे में, यहाँ से लेंगे 2 इंच। समझ आया? अब हमने इसका निशान लगाना है। यहाँ पे 2 इंच सीधा आएंगे और यहाँ से इस तरह से डाउन करेंगे। ये हो गई बैक की छटाई। अब हमने आस्तीन का भी आपको मैं मेजरमेंट बताया था कि हमने आस्तीन किस तरह लेने। हमने आस्तीन की लेंथ ली है 23 में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमें मार्जिन के लिए। तो 25 पे हमारा आ रहा है 4.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा में। अब यहाँ से लेंगे 6 इंच, 6.5 इंच पर यहाँ पे निशान डालेंगे और डालेंगे 10 इंच, 10.5 इंच पर यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे ताकि हमारी बाजू लटके ना। बहुत सारे आप देखते हैं कि फिटिंग, बहुत सारा फैब्रिक फिटिंग से एक्स्ट्रा में वेस्ट होता है। तो हमने इस तरह निशान लगाने से हमारा फैब्रिक एकदम प्रॉपर आएगा हमारा। तो 6 इंच पर हमारा आया था 11 इंच। 11 इंच का हम हाफ क्या करेंगे, हम 5.5 इंच एंड 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हमारा आया है 10 पर 11.5 इंच। तो हमने यहाँ पर भी उसी तरह से 6 इंच निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें सीधा करना है। इस तरह पट्टियों का यूज होता है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमने किन सामान की जरूरत होगी। इस तरह हमारे फैब्रिक सामान की जरूरत होती है। अब फ्रंट की छटाई, जिस तरह हमने बैक की छटाई की थी उसी तरह फ्रंट की भी छटाई होगी। इसका हाफ करेंगे, यहाँ से हाफ जाएंगे डाउन। इस तरह की छटाई होगी। बैक ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये 2 इंच सीधा गए, इस तरह से कटिंग होगी। इस मेथड से आप अगर कट करोगे तो आपका स्लीव्स कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा।
समझ आया? जहाँ तक हमने फोल्ड करना है वहाँ पर एक निशान डालेंगे ताकि आस्तीन भी छोटा बड़ा ना हो। यहाँ पर बैक कट लगाएंगे, यहाँ पर बैक कट लगाएंगे। अब फ्रंट की छटाई करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर शर्ट की कटिंग बताया है, जो कि मेथड के साथ है। अगर आप इस तरह की शर्ट की कटिंग करोगे तो उम्मीद है कि आपका शर्ट अच्छी तरह से फिटिंग का और अच्छा आएगा। तो अगर आपको हमारी कटिंग करने का तरीका अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई आप इसे सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू।